हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक एंड आज का जो मेरा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 5.7 के ऊपर। यानी कि आज जो चीज़ हम सीखेंगे वो एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन सीखेंगे। आज से पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी क्वेश्चंस थे उन्हें सिंगल टाइम डिफरेंशिएट कर रहे थे, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में हम वन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे थे। लेकिन आज जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें डबल टाइम यानी 2 बार डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे आपको, यानी द्वितीय कोट का अवकलन उसको ज्ञात करना पड़ेगा आपको। मतलब जैसे एक बार करके छोड़ देते थे डी बाई डी एक्स, लेकिन इसको 2 टाइम्स यानी एक बार डी बाई एक्स उसी को दोबारा से फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ये इस एक्सरसाइज में मेनली हमें देखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछ जाएंगे। देखिए इसमें लिखा है क्वेश्चन 1 to 5 यानी प्रश्न संख्या 1 से 10 तक आपको द्वितीय कोट का अवकलज ज्ञात करना, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन। प्रश्न 1 to 10 में क्या करना है आपको? 1 to 10 में आपको डबल टाइम डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि पहले एक बार अवकलन करना है फिर उसका एक बार और 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। यानी पहले क्या करते थे, एक्स के सापेक्ष एक बार कर दिया वहीं से छोड़ दिया, लेकिन अब क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं क्या है। देखिए पहले जब एक बार डिफरेंशिएशन करते थे तो पहले क्या लिखते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये होता था कब, जब हम एक बार करते थे। अब हम 2 बार करेंगे तो इसी को हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब जिस पावर आपको दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है कि इसका डिफरेंशिएशन हमने 2 बार किया है। जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स पहले होता था तो इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या लिख देते थे, एफ डैश एक्स। ये एक डैश लगता था, यानी अब लगेगा इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। डबल डैश का मतलब ये है कि आप किसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये मेनली इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें इस एक्सरसाइज में देखने हैं। चलिए देखते हैं। ज्यादा लेक्चर नहीं लूंगा, 2 लेक्चर में इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दूंगा, बस आप पेशेंस बनाए रखिए। देखिए अपना फर्स्ट है जो वो है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। इसमें आपको 2 टाइम डिफरेंशिएशन यानी कि द्वितीय कोट का अवकलज आपको ज्ञात करना है, डबल डिफरेंशिएशन। देखिए लिखेंगे हाँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, या लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर डायरेक्ट। तो इससे पहले y इक्वल टू मान लीजिए आप, पहले इस फंक्शन को जो डायरेक्टली लिख दिया हुआ है इससे पहले आप y इक्वल टू मान लें। माना y इक्वल टू, पूरे फंक्शन को क्या करें, मान लें। माना y इक्वल टू, ये फंक्शन हो गया। अब इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर का x पावर n के फॉर्मूले से करेंगे तो 2x प्लस 3 और x का क्या 1 प्लस कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो ये हो गया हमारा x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में एक बार। ये हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष एक बार कर दिया। लेकिन आपको इसमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो 2 टाइम्स करना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे नीचे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि आपको जो ऊपर कह रखा है आपसे आपको द्वितीय कोट का अवकलज यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy का क्या, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx का करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2 x का कितना होगा 1 प्लस 3 कांस्टेंट का 0, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो इसका डिफरेंशिएशन आ गया, डबल डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, द्वितीय कोट का इसका अवकलज आया 2। इसी प्रकार मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड x पे पावर 20, तो इसे मानेंगे, माना y इक्वल टू एक्स पे पावर 20
x के सापेक्ष अब इसके बाद में मान लिया ऐसे। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, मान इसलिए लेते हैं क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारा फंक्शन थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, फिर हम दोनों साइड अच्छे से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हम ना माने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें x के सापेक्ष तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर आएगा। बस इसे ही हम थोड़ा अच्छा दिखने के लिए और थोड़ा मतलब हमारे समझ में आया कि हाँ dy dx किया है तो एक बार डिफरेंशिएशन किया है, और d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है। वैसे उसमें पता ही नहीं चलेगा एक बार कर दिया दो बार कर दिया, तो इससे पता चलता है कि हम डिफरेंशिएशन कितने बार कर चुके हैं, इसलिए इसे मान लेते हैं। माना y इक्वल टू एक्स पावर 20, अब नीचे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या होगा, y का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू x पे पावर n के फॉर्मूले से जो इसकी पावर है वो आ जाएगी आगे और x एक पावर हो जाएगी कम, तो x पावर 20 की पावर आ जाएगी आगे, x पे पावर एक पावर हो जाएगी कम। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हम एक बार कर चुके हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब पुनः करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स का क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए पावर आएगी आगे 20 इंटू 19, एक्स पे पावर 18, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही हो गया हमारा आंसर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 380 एक्स पे पावर 18। यही हमारा 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो गया। सिंपली कुछ भी नहीं है, पहले क्या करते थे एक बार डिफरेंशिएशन किया और उसको वहीं छोड़ दिया, वही आंसर हो गया, डी बाई डी एक्स हो गया। लेकिन इसमें क्या करना है, 2 टाइम डिफरेंशिएट, उसी फंक्शन को जो एक बार हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है और जो आंसर आए उसे रख देना है, बस यही करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं, 2-3 लाइन के क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, x cos x, इसे मान लेंगे लेट y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x से सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का करेंगे dy dx इक्वल टू, देखिए यहां फर्स्ट सेकंड मानेंगे आइलेट के अनुसार इनवर्स लॉग एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, तो x फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, आइलेट के अनुसार फॉर्मूला आपको लिखाया था ILATE पहले लिखाया था। इससे क्या इनवर्स फंक्शन जो भी हो इनवर्स में, जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, उसको मानेंगे फर्स्ट। जैसे लॉग वाले फंक्शन लॉगरिथम, एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, ई पे पावर x, इस तरीके से, यानी कि जिस ऑर्डर में ऊपर जो आएगा उसे फर्स्ट मानेंगे, ऊपर से जो मिले जो नीचे वाला मिले उसे सेकंड मानेंगे, इस तरीके से आपको मानना है। ऐसे इसमें जो एलजेब्रा है वो ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्री है वो नीचे, तो यानी एलजेब्रा वाले को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री वाले को सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसी तरीके से आप मान के इनको मान लीजिए और इनका डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए फर्स्ट सेकंड, यानी फर्स्ट फंक्शन सेम कॉस सेकंड का अवकलन, तो कॉस एक्स क्या होता है माइनस के साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट का अवकलन यानी 1, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आया, माइनस के x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये जो डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं वो x के सापेक्ष हम एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, लेकिन हमसे कहा गया आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है, यानी आपको द्वितीय कोट का अवकलज ज्ञात करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः x से सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब पुनः करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहां फिर फर्स्ट सेकंड, तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, तो माइनस बाहर रख लेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का अवकलन cos x प्लस सेकंड फंक्शन सेम साइन एक्स का साइन एक्स, फर्स्ट का अवकलन इनटू 1 यानी x का 1 प्लस cos x का होता है माइनस के साइन एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
इक्वल टू माइनस के एक्स, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, एक्स कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस का बाहर निकाल लेंगे, देखिए माइनस साइन एक्स माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन टू साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस, ये माइनस है वो बाहर निकल जाएगा तो प्लस बचेगा टू साइन एक्स। यही हो गया हमारा आंसर। यही द्वितीय कोट का ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम निकाल चुके हैं और यही मेरा हो गया फाइनली आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देख मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 4 क्वेश्चन है log x। log x तो ऐसे लेट y इक्वल टू log x, हमने फंक्शन को मान लिया y इक्वल टू log, अब हम इसे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, देखिए y का क्या हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए log x का 1 अपॉन x। ये हम एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं इस फंक्शन को, अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन एक्स, इसे किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए 1 अपॉन एक्स को हम यहां पर एक्स पे पावर माइनस के 1 लिख सकते हैं, ऊपर जाएंगे इस पे 1 पावर होती है तो ऊपर जाएंगे ये पावर हो जाएगी निगेटिव, तो अब एक्स पे पावर n वाले फॉर्मूले से इसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए x पे पावर माइनस के 1, इसकी जो पावर है वो आ जाएगी आगे और इस पर एक पावर हो जाएगी कम, पहले -1 थी और एक और -1 है ना, एक पावर हो गई कम, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1 और इस पे पावर होगी माइनस के 2। अब इसे हम नीचे भेज सकते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसे सही से लिखेंगे माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यही फाइनल हो गया हमारा आंसर। जहां हम डिफरेंशिएट करने के बाद सही से लिख दें, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद अपने जो आंसर निकाला है उसे सही से लिख दें, वही फाइनल हो जाता है हमारा आंसर। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, हम इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष ही क्यों कर रहे हैं। देखिए यहां जो फंक्शन है वो सिर्फ log x ही दिया है, इसमें एक ही अलजेब्रिक टर्म दिया है x, तो इसे सिर्फ एक ही जब दिया तो उसी के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन करेंगे, y तो है ही नहीं। y तो हम आपको सिर्फ यह समझाने के लिए उसे मान रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि हम 2 बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, यानी कि इस पे जो पावर आपको 2 दिखाई दे रही है एक्चुअली में उसका मतलब ये है कि आप इस फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट कर चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x पे पावर x क्यूब log x, इसे मानेंगे लेट y इक्वल टू x पे पावर 3 log x। डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देखिए y का करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए फिर इसे फर्स्ट सेकंड मानेंगे, इसे फर्स्ट नहीं सॉरी आइलेट के अनुसार log वाले फंक्शन को फर्स्ट, अलजेब्रा वाले को सेकंड, तो इसका फर्स्ट सेकंड मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे तो log x का सॉरी इसमें क्या होता है फर्स्ट फंक्शन सेम, तो log x सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन x क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा x पावर n वाले फॉर्मूले से, इसकी पावर है वो आएगी आगे और इस पर एक पावर हो जाएगी कम। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, देखिए सेकंड फंक्शन एक्स क्यू सेम, फर्स्ट का अवकलन log x का 1 अपॉन x, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब इसे सही से लिखिए, देखिए 3x स्क्वायर
log x। देखिए x से x कैंसिल, प्लस के x स्क्वायर यहां बचा। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हम अभी एक बार dy अपॉन dx का मतलब हम एक बार डिफरेंशिएट किए हैं x के रेस्पेक्ट में। अब हमें इसे 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए dy अपॉन dx, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड मानेंगे, लॉग वाला फंक्शन फर्स्ट, अलजेब्रा वाला सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का अवकलन 3x स्क्वायर है, x पावर 2 है, तो इसकी पावर आएगी आगे, यानी 3 इंटू 2, और एक पावर होगी कम, तो x पावर 2 है, एक कम हो जाएगी तो x, यानी फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन 3x स्क्वायर सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन x प्लस ऐसे ही x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 3 इंटू 2 6x log x, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो प्लस क्या बचेगा, देखिए 3x प्लस के 2x, देखिए 3x प्लस 2x ऐड करके हम 5x लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x log x प्लस के 5x। ये भी फाइनली हो गया हमारा आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। आप इसे नोट करें, समझें, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपने ये सब नोट किया होगा, अच्छे से समझा भी होगा इनको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स क्यू लॉग एक्स, एक्स क्यू लॉग एक्स। लेट, पहले से मानेंगे, इस फंक्शन को मान लेते हैं। देखिए लेट वाई इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स, इस फंक्शन को हमने मान लिया। अब इसे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए फर्स्ट लॉग वाला फर्स्ट फंक्शन, आई लेट के अनुसार लॉग वाला फर्स्ट और अलजेब्रा वाला सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सॉरी ये कर चुके हैं ना हम, आप लोग अभी इस फंक्शन, हाँ इसको कर चुके हैं ना, सॉरी इसको तो कर ही चुके हैं। क्वेश्चन 6 पे पहुंचते हैं ना। क्वेश्चन 6, ई पे पावर एक्स साइन 5x, ई पे पावर एक्स साइन 5x, साइन 5x। इसे लेट मानेंगे फंक्शन को, लेट बाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स साइन 5x। इस फंक्शन को पहले हमने मान लिया। अब हम इसे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का ई पे पावर एक्स लास्ट में आता है सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है, मैंने आपको पहले लिखाया था, फॉर्मूले लिखाया था। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन सेम, साइन 5x, साइन 5x का क्या होगा, cos 5x, cos 5x। अब आपको यहां ये चीज ध्यान रखनी है, यहां साइन 5x है, यहां सिर्फ साइन 5x, सॉरी यहां साइन x 5x है, यहां साइन x ना होके यहां साइन 5x है, यानी कि यहां पर जो उसका एंगल है वो 5x का है, और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है सिर्फ x का, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 5x का, तो 5x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 5,
यानी फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट का एक सेकंड सेकंड फंक्शन ई पावर एक्स सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन एक्स का होता है पहले cos x, साइन एक्स का हो गया cos x, लेकिन यहां सिर्फ x न होके 5x का है तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 5x का हो जाएगा 5। तो इसे सही से लिखेंगे पहले dy/dx इक्वल टू साइन 5x e टू द पावर x प्लस 5 e टू द पावर x cos x। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी अब इसे डबल डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx का क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए साइन 5x फर्स्ट ई पावर x सेकेंड, ऐसे यहां cos x फर्स्ट ये सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन सेम यानी साइन 5x सेम, सेकंड का अवकलन e पे पावर x, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है e पे पावर x, यानी फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड है हमारा e पे पावर x, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन है वो e पे पावर x ही रहता है, यानी फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन सेम यानी e पे पावर x सेम प्लस फर्स्ट का अवकलन साइन x का क्या होता है cos x, साइन x का हो गया cos x, लेकिन यहां cos x न होके cos 5x है, क्या है sin 5x, तो इसका हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब एक बार और करना पड़ेगा तो 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 फंक्शन सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब हम अपना इतना सॉल्व कर चुके हैं, अब हम मूव करते हैं इस ओर। देखिए इस ओर भी क्या करेंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम cos x सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड हमारा क्या है 5 e टू द पावर x, या 5 हमारा कांस्टेंट है, इसे बिल्कुल आगे ही रखा रहेंगे, अपना 5 को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, 5 कांस्टेंट है इसे बाहर रखेंगे, ठीक है 5 बाहर रखे। अब करते हैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट। देखिए फर्स्ट फंक्शन cos x सेम, यहां भी कोष्टक लगा लीजिए। देखिए फर्स्ट फंक्शन cos x सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड क्या है e पे पावर x, तो इसका e पे पावर x प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब देखिए सेकंड फंक्शन e पे पावर x सेम और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या cos x, तो cos x का क्या होगा, सॉरी cos x नहीं होगा cos 5x होगा, cos 5x। देखिए सेकंड क्या है cos 5x, तो cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का होता है cos x का होता है माइनस के sin x, तो माइनस के sin 5x। तो यहां x ना होके क्या है 5x, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना पड़ेगा x का, वो क्या हो जाएगा 5। ये हो गया आसानी से। अब इसे सही तरीके से लिखेंगे, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहां लिखते हैं साइन 5x ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x कॉस, देखिए ये 5 जो पीछे मल्टीप्लाई में उसे आगे लिख लेंगे, 5 ई टू द पावर x cos 5x प्लस, देखिए 5 का अंदर मल्टीप्लाई, देखिए 5 cos x ई टू द पावर x प्लस, देखिए 5 ये 5 या 25 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 या 25 ई टू द पावर x साइन 5x। देखिए कुछ कट रहा है, साइन 5x ई टू द पावर x, 5 cos 5 10 ई टू द पावर cos x हो जाएगा, और ये होगा देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए साइन 5x ई टू द पावर x, तो यहां माइनस के 25 है, यहां पर है साइन, तो 5 ई टू द पावर cos 5x 5 cos x, एक सेकंड, देखिए कहीं मिस्टेक हो रखी है, कहीं भी पहली बात साइन x cos x नहीं होगा, सबकी जगह 5x होगा, यहां भी क्या होगा cos 5x, देखिए ठीक है, तो यहां भी क्या होगा 5x
cos 5x। देखिए अब ये देखिए 5e⁴ cos 5x, 5e⁴x cos 5x, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे 10e⁻x cos 5x। इतना हो गया। अब देखिए ये दोनों सॉल्व हो गए, ये दोनों आपस में सेम है तो आपस में जुड़ गए। अच्छा ये sin 5xe⁻x, ये भी sin 5xe⁻x, लेकिन यहां माइनस के 25 है, यहां प्लस के 1 है, तो यहां क्या होगा माइनस के 24e⁻x sin 5x। इस तरीके से ये हो गया फाइनल हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है e⁻6x cos 3x। क्या है? e⁻6x cos 3x। एक सेकेंड, मैच द क्वेश्चन, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, 1 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है e⁻6x cos 3x। यही है क्या? ओके, e⁻6 यही है, e⁻6x cos 3x, cos 3x। यह है क्वेश्चन नंबर 6। इसे सॉल्व करते हैं। लेट y इक्वल टू e⁻6x cos 3x। डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। अब हिंदी में लिखते हैं, x के सापेक्ष, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा dy/dx इक्वल टू, देखिए इससे मानेंगे फर्स्ट e⁻6x cos x। आइलेट के अनुसार इसे मानना स्टार्ट करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, e⁻x वाले को सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट और सेकंड। देखिए फर्स्ट फंक्शन सेम, cos x सेम, सेकंड का अवकलन तो e⁻x का क्या होता है e⁻x, लेकिन यहां x न होके 6x है, तो इसका हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब हम 6x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 6, x का हो जाएगा 1, या 6 बचेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन e⁻6x सेम, सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो cos x क्या होता है माइनस के sin x। देखिए सही से लिखिए dy/dx इक्वल टू 6e⁻6x इंटू cos x प्लस माइनस माइनस e⁻6x sin x। अब अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसे दोबारा से x से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हुआ d²y/dx² इक्वल टू, देखिए 6 मल्टीप्लाई में फर्स्ट सेकंड। देखिए फर्स्ट फंक्शन cos x सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन e⁻6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻6x होगा, लेकिन e⁻x का e⁻x होता है, लेकिन यहाँ x न होके 6x है। जब 6x है तो हम 6x का डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे, जब और करेंगे तो 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6। हम यहाँ क्या करते हैं, एक स्टेप कम कर देते हैं, हम इसे यहाँ डिफरेंशिएशन का चिन्ह लगाएं, यहाँ से dy/dx 6x, तब नेक्स्ट स्टेप करें उसमें आपको ये डिफरेंशिएशन करके दिखाएं, लेकिन मैं इसे डार्क कर देता हूं क्योंकि इतना तो आपके समझ में आता होगा। इसका डिफरेंशिएशन 6, यानी फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cos x क्या होगा माइनस के sin x। इतना हो गया। इस को बंद करते हैं क्योंकि इस साइड का मेरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। यहां माइनस का साइन लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड, यानी फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन e⁻6x का डिफरेंशिएशन, तो e⁻x का क्या होता है e⁻x
तो x की जगह 6x ना होके यहाँ e टू द पावर x ना होके यहाँ 6x है, तो पहले तो जो है x e टू द पावर 6 है वह कर देंगे, लेकिन यहाँ x ना होके 6x है तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे 6x का, तो हो जाएगा 6। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन सेम, e टू द पावर 6x सेम, फर्स्ट का अवकलन sin x का cos x, cos x। देखिए अब इसे सही से लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए माइनस के, देखिए -6 और 6 36 e टू द पावर 6x cos x, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, तो -6 e टू द पावर 6x sin x। देखिए ये -6 e टू द पावर 6x sin x। देखिए माइनस प्लस माइनस e टू द पावर 6x cos x। अब देखिए हमें ये देखना है कुछ, क्या हमारा कुछ कट रहा है या कुछ जुड़ रहा है या कुछ कम हो रहा है, घट रहा है, क्या वही देखना है। देखिए e टू द पावर 6x cos x, तो e टू द पावर 6x cos x, यहाँ 36 माइनस के 1, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 36 में से 1 लेस करेंगे तो 35 e टू द पावर 6x cos x, माइनस के e टू द पावर 6x sin x माइनस के e टू द पावर 6x sin x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 12 e टू द पावर 6x sin x। फाइनली यही हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया? यही हो गया मेरा आंसर। चलिए जल्दी से इसे नोट करें, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, जैसे ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, कंप्लीट करता हूं, नोट कीजिए, वैसे ही आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट कीजिए, क्योंकि यदि इतना टाइम दूंगा नोट करने के लिए तो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और फिर आप उसका देखने का मन नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही फंक्शन है, आसानी से कर लीजिए भाई। देखिए फंक्शन को मानिए पर लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए पुनः करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स का क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हर का वर्ग, इस तरीके से करें, हर का वर्ग, हर सेम, ऊपर जाएंगे अंश में हर सेम इनटू अंश का अवकलन, अंश क्या है 1 तो उसका कांस्टेंट का 0, हर का वर्ग, हर सेम, हर का वर्ग, हर सेम अंश का अवकलन माइनस अंश सेम हर का अवकलन, तो 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 हो गया, माइनस के 1 0, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही फाइनल हो गया हमारा आंसर। जल्दी से इसे नोट करो, कुछ भी नहीं है, बस tan इनवर्स x का फॉर्मूला खोल दिया, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया आसानी से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इधर लिखते हैं log x, log x, क्वेश्चन नंबर 9 है। ऐसे ही पहले लेट मानेंगे फंक्शन को, देखिए लेट y इक्वल टू log x, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए log x, जो log x है उसे पूरा अभी x मानेंगे, तो log x का क्या होगा 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह क्या है अपना log x। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो log x का पढ़ा है, जब x की जगह x ना हो के कुछ और हो,
जो भी हो उसका हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है, हर जगह यही देख के आना। जब फॉर्मूला से ज्यादा यानी हो तो फॉर्मूला के रूप में, लेकिन वहां x की या 2x हो या x या log x हो, यानी उसी तरीके का फॉर्मूला हो और उसमें उस जो x की जगह या y की जगह कुछ और दिया तो उसी का डिफरेंशिएट हम दोबारा करते हैं x के सापेक्ष, यानी जिसके भी सापेक्ष करें या x के सापेक्ष। तो देखिए log x का जब एक बार और करेंगे तो 1/x, तो dy dx इक्वल टू 1/x log x, 1/x log x। देखिए अब ये हो गया। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसे ऊपर ले जाएं तब करें, या फिर क्या करें हर का वर्ग वाले फॉर्मूले से करते हैं, यानी अंश अपॉन हर वाले। तो अंश अपॉन हर वाले से करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए dy अपॉन डी का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हर का वर्ग x log x का वर्ग, हर का वर्ग। अब ऊपर जाएंगे हर का वर्ग, हर से x log x से, हर से इंटू अंश का अवकलन, तो अंश क्या है 1, तो 1 का क्या होगा 0, हर से इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश से। अब हर का करेंगे x log x का, तो x log x का जो हम करेंगे डिफरेंशिएशन वो हम फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे, log x को फर्स्ट और x को सेकंड, हर का अवकलन। तो देखिए कैसे होगा, -1, थोड़ा ऊपर इसलिए लिख रहा है क्योंकि सही से दिखाई दे। देखिए -1 है ना, -1। अब करेंगे हर का अवकलन, तो log x को फर्स्ट x को सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन है log x है, सेकंड का अवकलन x का 1 प्लस सेकंड फंक्शन x है log x का अवकलन, log x का क्या होगा 1/x। देखिए x से x यहां कैंसिल हो जाएगा, देखिए कैंसिल हो रहा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये हो गया 0 माइनस क्या बचा log x प्लस 1, यहां 1 ही तो बचा, तो माइनस के log x प्लस के 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये हो गया फाइनल हमारा आंसर। इसे नोट कीजिए, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बस आसानी से आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ी, फिर आप नहीं भूलेंगे। फर्स्ट टाइम क्या है थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन जब आप नियमित रूप से रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साइन log x। तो इसे पहले मानेंगे लेट y इक्वल टू साइन log x, डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसे मान लिया, मानने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए साइन x का क्या होता है cos x, देखिए साइन, अभी log x को क्या मानेंगे cos x, log x को क्या मानेंगे, साइन के एंगल में क्या है कुछ भी हो, मतलब x होता है ना, तो x की जगह x ना होके log x, तो पहले हम साइन का करेंगे cos x, लेकिन यहां x ना होके log x है तो इसका डिफरेंशिएट हमें दोबारा से फिर करना पड़ेगा, तो log x क्या होगा 1/x, तो dy अपॉन dx। देखिए क्या होता ये है, देखिए साइन log x है तो हम जानते हैं साइन x cos x, पूरा डिफरेंशिएट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अभी साइन x का जो हमने किया वो सिर्फ साइन ही तो हुआ है, इसका एंगल डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, इसका एंगल डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, तो इसका एंगल डिफरेंशिएट हम दोबारा से करेंगे log x का 1/x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू cos x, cos log x अपॉन x। अब देखिए अब क्या करेंगे, इससे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे अंश अपॉन हर वाले फॉर्मूले से, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हर का वर्ग एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग एक्स हर का वर्ग, ऊपर हर से इंटू अंश का अवकलन,
अंश का क्या होगा, कॉस का माइनस के साइन log x, और देखिए log x का इंटू होगा 1/x। हर सेम अंश का अवकलन, साइन कॉस का माइनस से साइन log x, और log x का दोबारा करेंगे तो 1/x। हर का वर्ग, हर सेम अंश का अवकलन माइनस, देखिए अंश सेम कॉस log x, अंश सेम हर का अवकलन, हर क्या है x, तो x क्या हो जाएगा 1। देखिए x से यहां x कैंसिल, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए माइनस के साइन x log x माइनस के कॉस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए यही हो गया फाइनली हमारा आंसर, माइनस के साइन। अगर चाहें तो हम दोनों से माइनस बाहर निकाल सकते हैं, माइनस के हम बाहर निकाल सकते हैं। यही फाइनली हो गया हमारा आंसर। इसे नोट कीजिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आपके एग्जाम नजदीक हैं, पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।